बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान बनाने के लिए एक आम शहरी से लेकर एक मकबूल तरीन लीडर तक हर शख्स ने जांफशानी से काम किया। इन तमाम तर अफराद की मेहनत और कोशिश की बदौलत ही पाकिस्तान पाया तकमील तक पहुँचा। जी हाँ दोस्तों, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज़ 1857 में हुआ। इस कहानी के इस दौर के दो अहम किरदार बहादुर शाह ज़फ़र और सर सैयद अहमद ख़ान थे। बहादुर शाह ज़फ़र एक रात कबल हिंदुस्तान के हुक्मरान थे। जब उनके सामने एक ट्रे रखी गई तो उसे देखकर बहादुर शाह ज़फ़र की चीख निकल गई और इस तरह की कई चीखें हिंदुस्तान की हर गली से सुनाई दी। आखिर क्या था उस ट्रे में और क्यों कुछ सालों बाद बरे-सगीर के मुसलमान जब भी खाना बनाते तो एक मुट्ठी भर आटा अलहदा कर देते। कहाँ जाता था वो आटा, ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो 1857 के बाद बरतानवी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर कंट्रोल संभाल लिया था। सबसे पहले बगावत फ़ौजियों के दरमियान हुई थी। अलबत्ता बागी कहलाए जाने वाले हर एक सिपाही और शख्स अपने अंजाम को पहुंच गया। तफसीलात और मनाज़री ज़ाहिर करते हैं कि हर तरफ लाशें लटकी हुई थीं और फिर कई दिनों तक लाशें लटकी रहीं। ये तमाम तर ओछे हथकंडे बरतानवी राज की बर्बरियत को ज़ाहिर करते हैं। ये इस वजह से किया गया कि अंग्रेज़ों की दहशत फैले और आइंदा लोग कभी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद ना कर सकें। उस वक्त की मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया था। मुगलिया सल्तनत का बादशाह, जिसको एक रात जेल में गुजारने के बाद सुबह खाने के मेज़ पर बुलाया गया और उसके सामने शहज़ादे और शहज़ादियों के सर रखे गए। ये सब कुछ उन्हें तकलीफ़ देने के लिए किया गया। ये तमाम तर मनाज़र देखकर बहादुर शाह ज़फ़र की चीखें निकल गईं। इसके बाद उन पर 6 माह तक मुकदमा चलाया गया और फिर मुकदमा भी क्या था कि वो बादशाह है और हिंदुस्तान का वो मालिक है, उसने गद्दारी की है। गद्दारी के मुकदमे में उन्होंने उनको उम्र कैद की सज़ा दी और फिर जिला वतन कर दिया गया। तो दूसरी जानिब सर सैयद अहमद ख़ान मेहनत कर रहे थे, जो मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार साबित हुए। उन्होंने बराह रास्त अंग्रेज़ों से मुतालबा किया कि मुसलमानों को सरकार में नौकरियां दी जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर जानिब से बगावत होगी और ये लोग आपके कभी वफ़ादार नहीं रहेंगे। इनको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इनका हक़ दिया जाए, क्योंकि इससे पहले तो मुसलमान ये जानते ही नहीं थे कि वो भी इस माशरे में कुछ हक़ रखते हैं। इन तमाम तर काविशों के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने असबाब बगावत हिंद के नाम से एक रसाला लिखा, जिसमें मुसलमानों को तलीम की तरफ राग़िब किया गया और कहा कि आप उस वक़्त तक हिंदुओं के मुकाबले में नहीं आ सकते जब तक आप तलीम हासिल ना कर लें। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमान मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तहरीक चलाई और पूरे हिंदुस्तान में तबलीग की कि आप तलीमी अदारे बनाएं और तलीम हासिल करें, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। क्या इतनी आसानी से सर सैयद ने मुस्लिम कौम को पढ़ा दिया? जी नहीं। जब गाज़ीपुर में मदरसा कायम किया तो इसके लिए चंदा भी दरकार था। दूसरे रहनुमाओं के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया गया कि मुसलमानों के पास तो पैसे नहीं हैं, अलबत्ता जब वो दिन में 3 मरतबा खाना बनाते हैं तो एक मुट्ठी भर के आटा अलहदा कर दिया करें। फिर सर सैयद अहमद ख़ान 1 माह बाद खुद उस आटे को जमा करते और उसे फ़रोख्त करके जो पैसे हासिल किए जाते वो उस मदरसे पर लगाए जाते थे। मेरा ये ख्याल था कि ऑल इंडिया कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, लेकिन फिर सर सैयद अहमद ख़ान क्यों मुसलमानों को सियासत में आने से रोकते थे? ये इसलिए था कि सर सैयद अहमद ख़ान ये चाहते थे कि मुसलमान इस खेल के तमाम तर कवानीन यानी
रूल ऑफ द गेम को जानकर ही सियासत में कदम रखें। एओ ह्यूम, एक अंग्रेज़ ने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी तो सर सैयद ने फौरी तौर पर मुसलमानों को मना कर दिया कि वो हरगिज़ इस पार्टी में शामिल ना हों। वो ये जानते थे कि इंडियन नेशनल लीग बरे सगीर पाक व हिंद की तमाम तर कम्युनिटीज़ के मसाइल को हल नहीं कर रही। फिर सर सैयद ने मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसका मकसद ये था कि मगरब के अंग्रेज़ी रसालों को उर्दू में तर्जमा करके पेश किया जाए। सर सैयद ने अपनी टीम तो 1906 में ही बना ली थी, लेकिन इस टीम ने अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। पहले तो सर सैयद की बातें मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही थीं, अलबत्ता बंगाल की अलहदगी के बाद मुसलमानों ने सर सैयद के फ़ैसलों को मज़ीद अहमियत देना शुरू कर दी और देखा कि कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं कर रही थी। इस सीरीज़ की अगली किस्त में आपको बताऊंगा कि बी अम्मा कौन थी और कैसे पहली जंग अज़ीम के बाद ताजे बरतानिया ने बरे सगीर के मुसलमानों को धोखा दिया और वो कौन से नौजवान थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। जी हाँ दोस्तों, तो इस सीरीज़ को आखिर तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।